हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक फ्रॉम ग्लीव मोटर्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोटोस के ब्रेक्स के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रोटोस के लेफ़्ट साइड में एक ब्रेक है एंड ये पीछे की साइड में एक ड्रम ब्रेक से अटैच है ये लीवर, एंड कुछ इस तरह से ये काम करता है। एंड ये जो ब्रेक है, यहाँ टेल लाइट भी रिस्पॉन्सिव है। जब भी आप ब्रेक दबाएंगे टेल लाइट भी ऑन हो जाती है, जैसे कि नॉर्मल मोटरसाइकिल्स में होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आज जानेंगे प्रोटोस के ब्रेक के क्या फीचर्स हैं, क्योंकि ये कोई सिंपल ब्रेक नहीं है ये। साथ ही इसमें आपका EBS भी मिलता है, तो उसकी सेटिंग कैसे करते हैं, प्लस एडजस्टमेंट कैसे करते हैं इस ब्रेक में, उन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रोटोस जब भी आपके पास आएगा, अगर आप दिल्ली NCR से बाहर हैं, तो एक कार्टन में पैक होके आएगा। उस केस में ये जो है आपका ब्रेक वगैरह जो है लूज़ रहता है, क्योंकि बिना लूज़ के ये पैक नहीं हो सकता। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इसे आपको टाइट कैसे करना है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ एक बोल्ट है, ये इस बोल्ट की मदद से इसे टाइट करते हैं। तो आपको जो टूल किट दिया जाएगा उसमें एक एलन की भी होगा 5 नंबर का, तो आप उस एलन की का इस्तेमाल करके इसे यहाँ टाइट कर सकते हैं। और अपने हिसाब से जो भी आपको सही लगे, जो भी एंगल, उस एंगल पे आप करके इसे बस इस तरह से टाइट कर दीजिए, ये आपका सेट हो गया। तो इस तरह से आप इसे अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। एंड आप जैसा कि ब्रेक में देख रहे होंगे, ये ब्रेक लीवर हो गया, साथ में इसके हम एक मैकेनिकल बेल भी देते हैं जो इसी ब्रेक के साथ अटैच्ड है। अब यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ आपको 2 केबल दिखेगी। नॉर्मल जो आपको स्कूटर्स, मोटरसाइकिल्स या बाइक जो हैं, बाकी 2 व्हीलर्स में जो आपको ब्रेक दिखते होंगे, उसमें आपको बस एक ये मेन केबल जाती हुई दिखता होगा। बट इन दिस केस आपको एक अलग से एक एक्स्ट्रा वायर दिखेगी। तो ये क्या है, ये सेंसर होता है। तो हम जब भी ब्रेक प्रेस करते हैं तो ये उसे सेंस कर लेता है और पावर को कट कर देता है। एंड साथ में ही इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी है। तो जैसे ही आप हल्का सा भी आप ब्रेक प्रेस करते हैं तो भी जो है मोटर जो है उसमें रेजिस्टेंस की वजह से ब्रेक लगते हैं। एंड इसमें एक और ख़ासियत आप देखेंगे कि यहाँ पे प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम है। तो इन केस सपोज़ बाई चांस ये ख़राब भी होता है तो आप यहाँ से इसे प्लग आउट कर सकते हैं और यहाँ से एक केबल निकाल के इस ब्रेक को आप चेंज भी कर सकते हैं। तो बहुत ईजी टास्क है, मेंटेनेंस में बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं आती है इसमें। इसका यूज़ तब करें, सपोज़ आप जा रहे हैं, आपको सामने कहीं गड्ढा दिख रहा है, कहीं स्पीड ब्रेकर है, आपको पता है कि सामने कितनी दूरी पे आपको ब्रेक प्रेस करना है। उस केस में आप इस ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक है। और कहीं सडनली ब्रेक लगाना पड़ जाए तो आप इसे पूरा प्रेस करेंगे तो ये मैकेनिकल ब्रेक जो है इसका एंगेज हो जाएगा। तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि अभी मैं इसे स्कूटर को मैंने चला दिया, अभी ये थोड़ी देर में क्रूज़ कंट्रोल पे आ जाएगा। अब ये क्रूज़ कंट्रोल एंगेज है। अब आप देखेंगे ब्रेक को मैं हल्का सा भी प्रेस करूँगा, यहाँ लीवर की तरफ देखते हैं, इसे मैं हल्का सा भी प्रेस करूँगा, ये बंद हो जाएगा। हल्का सा भी प्रेस करूँगा मैं, और एक आपको आवाज़ आ रही होगी एंड में, वो रीजन की आवाज़ है। तो ये कुछ इस तरह से ब्रेक काम करता है। एंड इसमें आप डिफरेंट सेटिंग्स भी होती है जो कि आप यहाँ से कर सकते हैं। तो एक बार डिस्प्ले पे हम नज़र डालते हैं। तो जैसा कि एक और वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, उसमें प्रोग्राम सेटिंग्स कैसे करते हैं उसमें बताया। तो सिंपली आपको ये दोनों बटन प्रेस करने हैं एंड देन मोड बटन दबा के आपको जाना है P9 पे। अब इसमें आप 2 देख रहे हैं, ये मैक्सिमम लेवल ऑफ ब्रेकिंग है, यानी हार्ड ब्रेकिंग पे सेट है। पावर बटन दबाने पे मैं इस सेटिंग के अंदर आ गया। अब मैं चाहूँ तो इसे कम कर सकता हूँ, ये थोड़ा सॉफ्ट ब्रेकिंग हो गया। ये चाहूँ तो मैं इसे दोबारा पावर दबा के 0 पे करके इसे ऑफ भी कर सकता हूँ। तो फ़िलहाल मैं इसे 2 पे कर देता हूँ। तो ऑफ कंडीशन में क्या होगा कि बस पावर कट हो जाएगा आपका मोटर से जब भी आप ब्रेक दबाएंगे, लेकिन EBS जो है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग जो है, वो इंगेज नहीं होगी। बट जैसे ही आप इसको 2 पे या 1 पे सेट करके रखते हैं तो आपका EBS भी इंगेज होता है। तो उससे फ़ायदा ये होता है जब भी आप ब्रेक लगाते हैं
क्योंकि ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग है तो आपकी बैटरी दोबारा से चार्ज भी होती है। तो ये है इसके सिंपल सेटिंग के फंक्शन। नाउ अब बात करते हैं इसे कैसे हम टाइट करते हैं। कभी कभी आप इस्तेमाल करते रहेंगे तो हो सकता है ब्रेक्स ढीले हो जाए। सॉरी अगर ये टायर आपको थोड़ा सा गंदा दिख रहा हो, क्योंकि इसे मैं डेली यूज़ करता हूँ। सो इस ब्रेक को टाइट करने के लिए आपको बस ये आप बोल्ट देख रहे हैं, बस इसे क्लॉकवाइज घुमाइए और ये टाइट हो जाएगा। अब इसे टाइट करते वक्त आप एक बात का ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा टाइट ना हो जाए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा टाइट होगा तो रेजिस्टेंस होगा और अननेसेसरी लोड पड़ेगा मोटर पे, और ब्रेक पैड्स भी जो इसके अंदर होते हैं वो ख़राब होंगे। तो एक बार आप इसे फ्रीली रोटेट करके देख लें कि ये फ्रीली रोटेट हो रहा है नहीं। तो कुछ इस तरीके से आप इसको चाहें तो ढीला भी कर सकते हैं एंड क्लॉकवाइज घुमा के टाइट भी कर सकते हैं। इसमें कोई आपको स्पेशल टूल की ज़रूरत नहीं है और ये बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये था प्रोटोज़ के ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। इसको मेंटेन करना बहुत ही ईजी है। आगे हम और भी वीडियोज़ डालेंगे प्रोटोज़ को कैसे आप मेंटेन कर सकते हैं। छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसे आप कैसे खुद से सॉल्व कर सकते हैं। एंड आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।